Hello everyone, welcome on Engineers Career Group. I am LK पाठक, एमटेक फ्रॉम IIT कानपुर और पिछले 10 साल से मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और बच्चों, आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय जो इंक्वायरी आ रही है उससे रिलेटेड मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों के पास जाए। और वो इन्फॉर्मेशन है कि इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट और IAS को लेकर के कंफ्यूजन में है कि उनका मेन क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चों का, इंक्वायरी क्या है कि क्या गेट और IAS की तैयारी एक साथ पॉसिबल है, एक साथ हम कर सकते हैं। हम इसी पे बात करेंगे। तो क्वेश्चन आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या गेट और IAS की तैयारी हम एक साथ कर सकते हैं कि नहीं है। तो देखो, डिपेंड करता है कि आप मतलब कि डिपेंडिंग है कि आप कौन से ईयर में है, कि आप कॉलेज गोइंग हो या ड्रॉप आउट हो। तो मैं पहले बात कर लेता हूं कि कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट पे मैं बात कर लेता हूं कि अगर ड्रॉप आउट हो और आपको गेट और IAS की तैयारी आप करना चाहते हो, तो जैसा कि आपको पता ही है कि गेट का एग्जाम्स हमारा फेब में होता है, हर एक साल फेब के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो IAS का पैटर्न है वो बिल्कुल दो तरीका का है, प्री और मेंस का पैटर्न है। तो पहले हम गेट पे बातें करेंगे, फिर IAS पे बातें करेंगे। तो गेट के साथ क्या है कि गेट के सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे न्यूमेरिकल अप्रोच है, वहां पे टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 65 क्वेश्चन 3 घंटे आपको सोल्व करने होते हैं 100 मार्क्स का। वहां पे आपको क्या करना होता है कि आपके लिए न्यूमेरिकल अप्रोच सबसे ज्यादा है, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, वहां पे क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा है। मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। कैलकुलेशन अलाउ है, आपको कैलकुलेटर अलाउ है, ठीक है। तो जब गेट की तैयारी कर रहे हो तो ये बात है। पहले तो सब्जेक्ट तो लगभग जितने भी हमें IAS के लिए सिलेबस है उतना ही हमारा गेट का भी सिलेबस है। बस एक दो सब्जेक्ट का कुछ हर एक, जैसे आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, तो हर एक ब्रांच के साथ क्या है कि एक दो सब्जेक्ट का दो से तीन सब्जेक्ट का डिफर होता है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बोल दूं तो गेट में मेजरमेंट नहीं है, लेकिन IAS में मेजरमेंट है ना। मटेरियल साइंस गेट में नहीं है, लेकिन IAS में है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में हो तो सबके लिए आता है, वैसे ही मैकेनिकल के साथ भी होता है, वैसे ही सिविल के साथ भी होता है, ठीक है। तो ये तो बातें हैं। और ये इन सारे कंपटीशन को तैयारी करने के लिए अगर आप जैन से आप उसके साथ अगर आप तैयारी शुरू करते हो, जनवरी या फरवरी से शुरू करते हो, तो आसानी से 6 से 7 महीने में हम लोग सिलेबस को कवर कर लेते हैं। और कवर करने के बाद हम लोग उसके टेस्ट सीरीज, रिवीजन वगैरह ये सारे करते हैं। बात रही अब IAS पे बात करते हैं। तो IAS का क्या है कि पहला पेपर है, जो जितना गेट में टेक्निकल आपको पढ़ना है उतना ही IAS के लिए भी टेक्निकल पढ़ना है। जो फर्स्ट हमारे पास जो हमारा प्री हमारा जो एग्जाम्स होगा, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दो तरह के एग्जाम्स होते हैं, और साथ लास्ट में आपको इंटरव्यू भी देना होता है। तो आपको 3 स्टेज का एग्जाम है हमारा IAS। लेकिन टेक्निकल जितना जो बच्चा गेट में अच्छा रैंक लेकर के आता है ना, वो IAS का प्री भी क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि प्री में क्या है कि आपके पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होता है और टाइम कम होता है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, 120 के क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें टाइम आपके लिए बहुत कम होता है। स्पीड आपका ज्यादा होना चाहिए, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो टेक्निकल में तो ये पूरा का पूरा कवर कर लेते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जितना गेट में आप तैयारी कर रहे होते हो टेक्निकल का, उतना ही से आप IAS क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है, प्री क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन IAS में एक और है हमारा सब्जेक्ट जो कि कॉमन है सारे ब्रांचेज के लिए, जो पेपर 1 है हमारा, वो कॉमन है, जिसमें कि एथिक्स भी आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आता है, मैथ में थोड़ा सा GS भी आता है। हर चीज कॉमन है, उसका सिलेबस अपना प्रॉपर डिफाइन है। आप हमारे वेबसाइट पे जाके उस सारे सिलेबस को देख सकते हो कि प्री के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री के लिए क्या सिलेबस है, जो हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका क्या सिलेबस है, टेक्निकल पार्ट है उसका क्या सिलेबस है। और दोनों सिलेबस को अगर कंपेयर करोगे गेट के साथ, तो टेक्निकल लगभग 90% सिलेबस सेम है, केवल 10% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं जो बच्चा डेडिकेटेड है ना, जैसे कि आप मान लो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से आप तैयारी करना चाह रहे हो, तो आराम से आप गेट की तैयारी करने के साथ साथ आप IAS की भी तैयारी कर रहे होते हो। जो उसका पेपर 1, बस पेपर 1 जो हमारे लिए कॉमन है, जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट है IAS का, बस वो सिलेबस आपको अलग होता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि राइट टाइम है गेट और IAS की तैयारी करने के लिए। आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ आओ और हम लोग मिल करके तैयारी करते हैं और एक अच्छा भारत का निर्माण करते हैं। थैंक यू मैम।